दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है खाटू श्याम जी का मंदिर और यहाँ विराजित है खाटू श्याम जी। खाटू श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, जहाँ दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि मंदिर में जो भी जाता है उसे श्याम बाबा का हर दिन नया रूप देखने को मिलता है। इस मंदिर में श्याम बाबा का धड़ से अलग शीश और धनुष पर 3 बाण की छवि वाली मूर्ति स्थापित है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे खाटू श्याम जी की कहानी और कलयुग में उन्हें पूजे जाने का सबसे बड़ा कारण। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए जानते हैं कौन है खाटू श्याम। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी को कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। बाबा खाटू श्याम की कहानी महाभारत से शुरू होती है। वे पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। बर्बरीक महान पांडव भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम अहिलावती है। बचपन से ही वे वीर और महान योद्धा थे और उन्होंने अपनी युद्ध कला अपनी मां से ही सीखी थी। बर्बरीक भगवान शिव और माता दुर्गा के भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 दिव्य बाण प्राप्त किए जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। वहीं अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया था। ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम की शक्तियों और क्षमता से खुश होकर ही श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया था। खाटू श्याम जी को कलयुग के अवतार, श्याम सरकार, 3 बाणधारी, खाटू नरेश व अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। चलिए जानते हैं खाटू श्याम जी की कहानी। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए इधर उधर घूम रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोत्कच कहा जाता था और घटोत्कच से पुत्र हुआ बर्बरीक। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था, लेकिन बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी था। अज्ञातवास के बाद जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तो बर्बरीक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब मां ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य और अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरीक ने माता को वचन दिया कि वो ऐसा ही करेंगे और वो युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वो कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और युद्ध देखने की इच्छा जाहिर करने लगे। तो अर्जुन और कृष्ण देखने आए कि कौन ऐसा महान योद्धा है जो सेना के बिना अकेला ही सिर्फ 3 बाण लेकर आया है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम किसकी तरफ से लड़ोगे? तो बर्बरीक ने कहा कि जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण बोले कि सिर्फ इन 3 बाण से कैसे लड़ोगे? तो बर्बरीक बोले कि मेरे ये 3 तीर ही पूरी सेना को एक क्षण में खत्म करने के लिए काफी है। फिर कृष्ण ने बर्बरीक को अपनी कला का प्रदर्शन दिखाने को कहा और उनसे कहा कि ये जो पीपल का पेड़ है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को पेड़ की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि ये छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वो तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, नहीं तो ये तीर आपके पैर को भी भेद देगा। और श्री कृष्ण ने पैर हटा लिया। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जान गए और बर्बरीक से पूछा कि अगर तुम पांडवों की तरफ से लड़ोगे तो कौरव कमजोर हो जाएंगे, और फिर वचन अनुसार कमजोर हुए कौरवों की तरफ से लड़ोगे तो पांडव खत्म हो जाएंगे। ऐसे में अंत में सिर्फ तुम अकेले ही बचोगे। इस पर बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप ही बताइए कि मुझे फिर क्या करना चाहिए, आप मेरे मार्गदर्शक बनिए। तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से वचन लिया कि जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को वचन दे दिया। फिर श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक से उनका सिर मांग लिया। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पण कर दिया। लेकिन शीश दान से पहले उन्होंने संपूर्ण युद्ध को अपनी आंखों से देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनके शीश को
युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। दोस्तों चलिए जानते हैं खाटू श्याम कैसे बने हारे का सहारा। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजय श्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि इन 5 पांडवों में से युद्ध का श्रेय किसे जाता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का सुदर्शन ही चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुनकर सभी की नजरें नीचे झुक गई। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें कलयुग में अपने नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया और उन्हें अपनी कलाएं एवं शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगेंगे वो उन्हें मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि श्याम बाबा से भक्त जो भी मांगता है वो उन्हें लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम को लखदातार के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाने लगा। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कैसे हुआ खाटू श्याम मंदिर का निर्माण। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत में राजस्थान के गांव खाटू में उनका सिर मिला था। कहते हैं ये अद्भुत घटना तब घटी जब वहां खड़ी गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। इस चमत्कारिक घटना के बाद जब इस जगह को खोदा गया तो यहाँ बाबा श्याम का सिर मिला। अब लोगों के बीच में ये दुविधा हो गई कि इस सिर का क्या किया जाए। बाद में उन्होंने सर्वसम्मति से एक पुजारी को सिर सौंपने का फैसला किया। इसी बीच क्षेत्र के तत्कालीन शासक रूप सिंह चौहान को मंदिर बनवाने का सपना आया। इस प्रकार रूप सिंह चौहान के कहने पर इस जगह पर मंदिर निर्माण शुरू किया गया और खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित की गई। तब से ये मंदिर खाटू श्याम मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं कि खाटू श्याम कैसे पहुंचना है। खाटू श्याम का मंदिर जयपुर से 80 किलोमीटर दूर खाटू गांव में मौजूद है। खाटू श्याम जी पहुंचने के लिए सबसे पास का रेलवे स्टेशन रिंगस है, जहां से बाबा के मंदिर की दूरी 18.5 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद आप मंदिर के लिए टैक्सी और जीप ले सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से मंदिर की दूरी 95 किलोमीटर है। अगर आप दिल्ली से बाय रोड खाटू श्याम मंदिर जा रहे हैं तो आपको पहुंचने में तकरीबन 4 से 5 घंटे का समय लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल फैक्टिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।